स्टूडेंट हम इस टॉपिक में जो है वो ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और हम ग्रुप्स में देखेंगे कि इसके सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं और ग्रुप्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो हमें जो ग्रुप्स में जिस चीज़ डिस्कस करनी होती है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है? अब जैसे अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। ठीक हो गया। और विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। सही है। अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब टू में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि टू वापस आ जाए, या टू में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो टू वापस आ जाए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा वन। तो ये जो ज़ीरो होगा बच्चों, इस ज़ीरो को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। और ये जो वन होगा ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। ये वन जो होगा ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, लेकिन क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी नंबर अगर अपने आइडेंटिटी एलिमेंट में ऑपरेट होता है तो वही नंबर वापस आता है। कोई भी नंबर अगर अपने आइडेंटिटी एलिमेंट में ऑपरेट होता है तो वही नंबर वापस आता है। मेरे पास एक सवाल आया, सवाल में लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर है 4ab के और आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हो? आप सबसे पहले लिखते हो ए स्टार ई किसके बराबर होगा? 4a के। ठीक है। आप क्या लिखोगे? बी को ई से रिप्लेस करोगे और दूसरी बारी में डेफिनेशन लिखोगे जो कि क्या होगा? ए स्टार ई बराबर होगा ए के। अब आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो 4a बराबर हो जाएगा ए के। ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1/4। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? 1/4। इस सवाल का जो जवाब होगा वो 1/4 होगा। अब लेट से हमारे पास एक और सवाल आया, सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी माइनस टू के, और वो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी माइनस टू के तो ए स्टार ई क्या होगा? ए प्लस ई माइनस टू के। फिर आप बोलोगे ए स्टार ई तो बराबर किसके होता है? ए के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ई माइनस टू बराबर हो जाएगा ए के। तो हमारे पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास टू। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट का आंसर था वो क्या था? टू था। एक सवाल हमारे पास आया कि अगर ए बी से ऑपरेट हो रहा है तो आंसर आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? अगर ए ई से ऑपरेट होगा तो क्या आएगा? वो आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। फिर आप बोलोगे अगर ए ई से ऑपरेट होगा तो आंसर आएगा ए के। ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए के। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये इससे कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो ए इस ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें इनवर्स एलिमेंट सीखना है। इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। टू में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। टू में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ से एक बात तो ये समझ में आ गई कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम एडिटिव
इनवर्स मतलब इसका नाम होता है एडिटिव इनवर्स, और इसका नाम आप बता सकते हो, इसका नाम क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर है मेरे पास 4ab के, और वो ये कहता है कि सर इनवर्स निकालिए, लेकिन इनवर्स किसका निकालें? इनवर्स ऑफ 4 निकालिए। सही है, तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें ए स्टार बी 4ab था, और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास कितना आया था? आपको याद हो तो 1/4 आया था। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब 4 काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो हम इनवर्स ऑफ 2 कह देते हैं। सही है। अब उसके बाद जब हम ई बराबर हो गया 1/4 के, तो ई तो निकाल चुके हैं हम। अच्छा, ई निकालना पड़ता है, इस तरह के कभी भी सवाल आते हैं ना, तो पहले ई को निकालना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? इन्वर्स की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं सर ए स्टार बी किसके बराबर है? 4ab के। तो आप बोलोगे सर 2 स्टार आई को हम इन्वर्स एलिमेंट कह देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 2 × आई के, है ना, 4 × 2 × आई के। और आप कहोगे कि अगर 2 स्टार आई मतलब कोई भी नंबर अगर अपने इन्वर्स एलिमेंट से ऑपरेट होता है तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ से एक डेफिनेशन ये आ गई कि कोई भी नंबर अगर अपने इन्वर्स एलिमेंट से ऑपरेट हो रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1/4 है। तो आप बोलोगे सर 8i बराबर होगा 1/4 के, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 32। तो i का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 32, मतलब 1/32। अब एक सवाल और करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टार बी बराबर है आपके पास a + b - 2 के, और इन्वर्स निकालना है हमें, इन्वर्स ऑफ 9। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो 2 होगा, ये वाली बात तो हमें पता है। ठीक है, कैसे पता है? ऊपर वाले लेक्चर में हमने सीखा है। फिर हम ये कहेंगे कि 9 का इन्वर्स एलिमेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 + i - 2। ए ने 9 को रिप्लेस किया, बी ने आई को रिप्लेस किया। फिर हम कहेंगे कोई भी नंबर अगर अपने इन्वर्स एलिमेंट से ऑपरेट होता है तो ई के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ 9 + i - 2 बराबर होगा ई के। ई आपके पास चल रहा है 2, तो 9 + i - 2 बराबर होगा 2 के। तो i की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 - 9, 4। 4 - 9 की वैल्यू आ गई आपके पास -5। तो आपके पास ये आप इन्वर्स एलिमेंट होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब जैसे अगर आपके पास जैसे ग्रुप्स का टॉपिक आता है ना, तो आपको ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे इसमें एक वर्ड यूज़ होता है ग्रुपॉइड का। तो ग्रुपॉइड में बेसिकली क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 + 3 किया, 2 + 3 किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। मतलब दो नेचुरल नंबर्स ऑपरेट हुए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आपके पास नंबर भी एक नेचुरल नंबर आ गया, तो ये क्या कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका मतलब ये क्या होता है? ये ग्रुपॉइड होता है। देखिए लिखा हुआ भी है कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये दो नेचुरल नंबर्स आपस में ऐड हुए और आंसर भी क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। जैसे दो रियल नंबर्स आपस में ऐड हुए और आंसर भी क्या आ गया? रियल नंबर आ गया। उसके बाद इसमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं हम सेमी ग्रुप। लिखा हुआ है इफ़ अ ग्रुपॉइड होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, मतलब ग्रुपॉइड से चेक करते हुए आएंगे, मतलब ग्रुपॉइड हो गया, अब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो सर सवाल यहाँ पे ये आता है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? मतलब एसोसिएटिव लॉ ये होता है a + b + c, यहाँ पे भी आता है आपके पास a + b + c, और एक ब्रैकेट आप इधर लगा देते हो और एक ब्रैकेट आप इधर लगा देते हो, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 2 + 3,
और मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस, यहाँ लिखा 2 प्लस 3, तो एक ब्रैकेट मैंने इधर लगा दिया, एक ब्रैकेट मैंने इधर लगा दिया। तो इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 3 प्लस 3, इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 1 प्लस 5, आंसर आ गया 6 इज इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्या होता है, एक ग्रुपॉइड अगर सेमी ग्रुप कब बनता है, जब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे। ठीक है, अब बारी आ गई किसकी बच्चों, मोनोइड की। अब मोनोइड क्या होता है, इफ अ सेमी ग्रुप, मतलब जो सेमी ग्रुप है हम ऊपर से चेक करते हुए आ रहे हैं, इफ अ सेमी ग्रुप हैज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, और ये स्टार कौन है, बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर हम a स्टार b इज इक्वल टू 4ab लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोनोइड हो जाएगा। सर यहाँ ऊपर तो नेचुरल नंबर आ रहा था, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर आ रहा था, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर आ रहा है, यहाँ तो क्यों नहीं आ रहा, यहाँ नेचुरल नंबर क्यों नहीं आ रहा। तो बच्चों यहाँ पे देखो ना, अगर मैं 2 में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि 2 वापिस आ जाए, तो सर हमें तो ज़ीरो करना पड़ेगा। तो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होता ना, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं आ रहा। तो बेसिकली मोनोइड क्या होता है, मोनोइड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करती है। उसके बाद बच्चों अब ग्रुप क्या होता है कि अगर मोनोइड के अंदर जो है वो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे तो क्या हो जाता है, वो आपके पास ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्रुपॉइड होता है जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ग्रुपॉइड में क्लोजर प्रॉपर्टी भी और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, तो वो सेमी ग्रुप बन जाता है। अगर वो आपके पास क्लोजर भी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी अपना रखता है, तो वो मोनोइड बन जाता है। सारी प्रॉपर्टी चेक करने के बाद वो अगर अपने अंदर इनवर्स एलिमेंट को भी रखता है, इनवर्स एलिमेंट को भी रखता है, तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने अबिलियन ग्रुप का काफ़ी बार नाम सुना होगा। तो ये क्या होता है, ग्रुप, अगर कोई ग्रुप हो और वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, तो वो क्या कहलाता है, अबिलियन ग्रुप कहलाता है। और वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करे तो वो क्या कहलाता है, नॉन अबिलियन ग्रुप कहलाता है। जैसे अगर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, 2 + 3 बराबर होता है 3 + 2 के, तो 5 बराबर आ गया 5 के। सर इसमें क्या मसला था, ये तो होल्ड कर रहा है, नहीं बेटा, ऊपर से चेक करते हुए आते हैं। और अगर ग्रुप में, अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी तक चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अबिलियन ग्रुप को चेक करते हैं। अबिलियन ग्रुप कब होता है, जब सारी प्रॉपर्टी फुलफिल होने के बाद कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। आइए स्टूडेंट, हम कुछ सवाल देखते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, द आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइंड इन बाइनरी ऑपरेशन a स्टार b बराबर है 4ab के। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, a स्टार b बराबर है 4ab के। तो थोड़ा सा टॉपिक हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि सर a स्टार e किसके बराबर हो जाएगा, 4ae के बराबर हो जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, a स्टार e बराबर बोलोगे a के, कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4ae बराबर हो जाएगा a के। तो e की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/4, ए ऑप्शन। उसके बाद एक सवाल आया, a स्टार b बराबर है आपके पास a + b - 2 के, इनवर्स ऑफ 1 निकालना है। तो a स्टार b बराबर है a + b - 2 के। इसका बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो वो 2 आएगा। और 1 स्टार i बराबर हो जाएगा 1 + i - 2 के। और 1 स्टार i बराबर होगा e के। तो आप क्या बोलोगे, 1 + i - 2 बराबर होगा 2 के, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 2 है। तो आप i की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 2 - 1 4, 4 - 1 आपके पास आ जाएगा 3। तो आपके पास इनवर्स एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब जैसे ये सवाल देखें बच्चों, इस सवाल में लिखा हुआ है, द ऑपरेशन स्टार इज अप्लाइड टू अ नंबर, द ऑपरेशन स्टार इज अप्लाइड टू अ नंबर गिवन एज इट रिजल्ट्स 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर। तो किसी नंबर के साथ अगर स्टार लग रहा है तो वो नंबर पहले डबल हो रहा है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर मतलब किसी नंबर के साथ अगर स्टार लग रहा है तो वो नंबर पहले डबल हो रहा है और उसमें से
उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो स्टार 9 निकाल लीजिए। स्टार 9 बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 10 के। 2 9 18, 18 में से 10 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब स्टार स्टार 9 निकालिए। तो स्टार 9 का आंसर 8 आया था, तो स्टार 8 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 10, 16 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास अगला सवाल है, फॉर ऑल एस एंड टी। अगर एस ऑपरेट हो रहा है हमारे पास, अगर एस ऑपरेट हो रहा है टी से, तो एस में से एक कम हो रहा है और टी में एक इजाफा हो रहा है। तो अगर सर -2 स्टार एक्स हो जाए तो वो किसके बराबर होगा? -2 में से एक कम होगा और x में एक इजाफा होगा। सही है ना? तो ये -3 बन जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा? x+1। अब सर ये बराबर किसके है? ये -12 के बराबर है। तो इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। 3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1, आंसर आ जाएगा 3। तो 3 विल बी योर आंसर। उसके बाद एक सवाल है कि x अगर y से ऑपरेट हो रहा है तो 2x+y आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर? 2 अगर a से ऑपरेट होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस a आएगा, और अगर a 3 से ऑपरेट होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 3 आएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर हैं तो इसका मतलब है 4 प्लस a। आप क्या लिखोगे? टू को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा ना। तो 4 प्लस ए बराबर होगा 2a+3 के, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2a माइनस ए के। 1 ए के बराबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई 1। बच्चों दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसको हम कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा। यहाँ पे दो आपके पास क्या बना हुआ है? जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। सर माइनस आयोटा को मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है आयोटा, और अगर मैं माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है -आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाता है +1। तो आयोटा और 1 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, देन द मिसिंग एलिमेंट। तो ओमेगा स्क्वायर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर और 1 इसका आंसर सही होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास कुछ और सवाल मौजूद है। लेट एस इज इक्वल्स टू ABCD, वेयर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू भी दी हुई है। वो कह रहा है, अब देखिए ये कंपोजिशन टेबल है, सही। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कंपोजिशन टेबल है। अब जैसे डी है, डी अगर यूनियन सी निकालना है तो हमें डी यूनियन सी निकालना है। तो डी किसके बराबर है? सर डी तो नल सेट के बराबर है। यूनियन सी अगर निकालना है तो आप लिखेंगे ABC। सर इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो मेरे पास पता है क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा AB और C। तो इसका मतलब ये पूरा क्या है? C है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं D यूनियन D निकालूंगा तो D नल सेट है, यूनियन दोबारा से नल सेट, तो आंसर क्या आएगा? नल सेट, जो कि D के बराबर ही। तो ये D होगा। तो इसका मतलब C और D इसका आंसर सही होगा। तो C और D ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। हमारे पास एक सवाल है कि S इज इक्वल्स टू ABCD। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यूनियन इज बाइनरी ऑपरेशन, तो ऑन एस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए यूनियन ए निकाल लूँ, या ए यूनियन बी निकाल लूँ, या ए यूनियन सी निकाल लूँ, ये सब जो है ना इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो वो आता है स्मॉल ए। स्मॉल ए किसी के अंदर सिर्फ स्मॉल ए मौजूद नहीं है, तो इंटरसेक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस होगा। इसका मतलब है ई इसका आंसर सही होगा।
उसके बाद लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर है ए बी अपॉन 3 के। और वो ये कह रहा है कि अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप है का मतलब है क्या, कि ये सर जो है वो सारे लॉज प्रूव हो चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी? तो ए स्टार बी बराबर है आपके पास ए बी अपॉन 3 के। तो सर मैं इसका ई निकालूंगा तो 3 ही आएगा, बात सही हो गई। अगर मैं इसका ए इन्वर्स निकालूंगा तो थोड़ा सा ये कटा हुआ है हमारे पास, तो अगर मैं ए इन्वर्स निकालता हूँ तो ए इन्वर्स जो है ना वो क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं कि ए अगर अपने इन्वर्स से ऑपरेट हो रहा है तो आएगा ए आई अपॉन 3। ए अगर अपने इन्वर्स से ऑपरेट हो रहा है तो आंसर आएगा हमारे पास क्या, जो हमारे पास आएगा ए अगर अपने इन्वर्स से ऑपरेट हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ए आई अपॉन 3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 के। दोनों बराबर हो गए ना। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आएगी आपके पास, आई की वैल्यू आएगी आपके पास 9 अपॉन ए। ये बेसिकली 9 अपॉन ए है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। 2/3 का इन्वर्स निकालेंगे। 2/3 का इन्वर्स निकालेंगे। 2/3 का इन्वर्स निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अगर मैं 2/3 का इन्वर्स निकालता हूँ तो आई की जगह पे, ए की जगह पे क्या लिख दूंगा, 2/3 लिख दूंगा, है ना। रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल। 2/3 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/2। तो ये 6 के बराबर तो नहीं आया, तो इसका मतलब है सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ग्रुप्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने पहले ग्रुप्स की थ्योरी डिस्कस की और उसके बाद फिर हमने इसके कुछ सवालात किए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।